अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम आज जैसे कि आप सब जानते हैं PHC के एडमिशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई डेट जो है वो सब कुछ ख़त्म हो गया। एप्लीकेशन की जो डेट थी पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया तो वो भी सब कुछ हो चुका है। तो फाइनली रात को 10 बजे के बाद जो मेरिट लिस्ट आ गई थी फ़ीमेल एंड मेल की और इंटरव्यू शेड्यूल्स भी हो चुके थे, तो उसके बारे में ये फुल वीडियो है, तो एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको सर्च करना है BS नर्सिंग एडमिशन 2022 PHSA। ये आपने सर्च कर लिया। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ जाएगी प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस एकेडमी की वेबसाइट। उस पर आपने जल्दी से क्लिक कर देना है। ये आपके पास आ गई है प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस एकेडमी की पूरी वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल की लिस्ट भी आ चुकी है। मेल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर इंटरव्यू और फीमेल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर लिस्ट ऑफ इंटरव्यू। तो आपको बहुत अपनी जो डेट पे जिस पे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है उस पे जाना है, सारे डॉक्यूमेंट समेत। वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल कैसे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास है नोटिस इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में। फॉलोइंग इज़ द इंटरव्यू शेड्यूल फॉर BS नर्सिंग 4-year डिग्री प्रोग्राम एडमिशन सेशन 2022 to 2025 of shortlisted candidate to be started with 14 नवंबर 2022। 14 नवंबर से आपकी इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो रही है और हमारे पास रहेंगी ये सारे इंटरव्यू जो है ये एंड हो जाएंगे 1 दिसंबर 2022 को PHSA दारुनापुर पेशावर में। ये सारे जो है PHSA की जो अपनी PHSA का जो अपना वो इंस्टीट्यूट है उसमें होगा। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अवेलेबल ऑन PHSA ऑफिशियल वेबसाइट। और फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगी जो कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे और उसमें जो कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी तो वो सारा फिर एक शॉर्ट लिस्ट होंगे और फिर वो PHSA की वेबसाइट पे होंगे। उसके लिए अलग से फिर वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल हम इसमें देखते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल जो है फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जितने टोटल मेल कैंडिडेट सबसे पहले उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है ऑन 14 नवंबर पे। सो जितने भी मेल हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़रूर जाए और अपने के लिए PHSA के अंडर जो 9 कॉलेजेस हैं उसमें से कोई एक जो भी उनके लिए या तो उनके नज़दीक है या जिसमें उनको पढ़ने का शौक़ है तो उसे सेलेक्ट करें। तो हमारे पास आता है 1 से लेकर 208, यानी कि जितने मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनकी अलग से शॉर्ट लिस्ट लगी है। तो वो सारे उनका इंटरव्यू शेड्यूल होगा 14 नवंबर को मंडे। और इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो 8:30 से स्टार्ट होंगे। तो अगर आपका इंटरव्यू में जो नंबर है वो फर्स्ट में आते हैं तो आप जो है वो आपको जल्दी जाना होगा, क्योंकि अगर आप लेट गए तो इससे आपके इंटरव्यू का जो नंबर है वो पीछे हो जाएगा। फिर आता है कि फ़ीमेल इंटरव्यू कैंडिडेट जो शेड्यूल हुए हैं वो 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे। ट्यूसडे से 8:30 से आपको पहुंचना है। अगर आपका इंटरव्यू का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा लास्ट में आता है तो खैर थोड़ी देर हो जाती है, दूर से लोग आए होते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है कि फर्स्ट रोल नंबर जो हमारे पास दिए गए हैं कि 1 से लेके 125 तक जो होगा उनका 15 को होगा। 126 से 250 तक जो होगा उनका 16 नवंबर को होगा। और 251 से लेके 375 तक जो होंगे उनका 18 को होगा। इसी तरह हमारे पास सारी लिस्ट है। और लास्ट में जो 1001 से लेके 1501 से लेके 1622 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनका थर्सडे को 1 नवंबर को लास्ट इंटरव्यू होगा। सो बिल्कुल भी इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा एंड तक। इसमें आपके लिए बहुत सारा कुछ है कि आप आसानी से इंटरव्यू देके आ सकते हैं। फिर आता है कि यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरव्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 14 नवंबर 8:30 एट PHSA दारुनापुर पेशावर। नीचे एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आपने जाना है PHSA हेल्थ सर्विस एकेडमी में और वहाँ पे इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू रीच ऑन टाइम, डेट एंड वेन्यू। इफ़ अ कैंडिडेट डजंट अपेयर ऑन हिज और हर टर्न एज पर सीरियल नंबर, अगर वो अपनी सीरियल नंबर पे अपेयर उस वक्त ना हुआ, शी विल बी इंटरव्यू ऑन रनिंग सीरियल नंबर। और वो फिर अगर थोड़ी देर बाद या तो जिस तरह सीरियल नंबर जा रहे हैं उसी तरह वो चलता रहेगा। एंड कान डिमांड हिज ओरिजिनल पोजीशन
and will have to select a nursing college from the option available at that point। और फिर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे अपने ही सीरियल वाइज पे आगे कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। और वो जिस वक्त आएगा उसी टाइम उसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसे वही ऑप्शन दिए जाएंगे जो उस टाइम कॉलेजेस के उसमें अवेलेबल होंगे। यानी कि अगर किसी कॉलेज की सीट जो है वो फुल कंप्लीट हो गई हैं, 100 सीट्स हैं, 100 कंप्लीट हो गई हैं, तो जो बाद में आने वाला है उसको ये राइट नहीं होगा कि वो वही वाला सेलेक्ट करे, बल्कि जो बचे होंगे उसी में से उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप टाइम पे जाएं ताकि आप अपनी मन पसंदीदा कॉलेज को सेलेक्ट कर सकिए। फिर आता है हमारे पास एंड विल हैव टू, फिर आता है एनी कैंडिडेट नॉट कमिंग ऑन स्पेसिफिक डेट हिज आर इंटरव्यू फॉर एडमिशन एज पर इंटरव्यू शेड्यूल विल नॉट बी इंटरव्यू एंड विल फेल हर हिज राइट फॉर एडमिशन इवन फॉलिंग ऑन मेरिट। यानी कि मेरिट में आने के बावजूद भी अगर कोई इंटरव्यू के लिए ना आया, मेरिट में आने के बावजूद भी उसे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, चाहे फिर वो जो भी वो कर लें। इफ़ टू कैंडिडेट हैव सेम मेरिट देन कैंडिडेट हु इज़ ओल्डर विल गेट प्रायोरिटी। अगर लास्ट में हमारे पास अगर एक सीट बची है और 2 कैंडिडेट्स हैं और उनका सेम मेरिट आ रहा है, तो प्रायोरिटी जो है वो उस कैंडिडेट को दी जाएगी जो कि ओल्डर है, यानी कि उम्र में ज़्यादा है। नीचे हमारे पास आप ईमेल भी की गई है, अगर आपको कुछ पूछना हो इसके हवाले से। PHSA की वेबसाइट का भी दिया है www.phsa.edu.pk, उनका फ़ोन नंबर भी है, और जो हमारे पास जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है उसका एड्रेस भी है कि बुधानी रोड, दारानपुर, पेशावर, नियर नॉर्थन बाईपास, दारानपुर, पेशावर। सो ये तो हमारा हो गया जो कि इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में था। अब चलते हैं मेल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट और फीमेल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के बारे में। ये हमारे पास है लिस्ट ऑफ मेल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है फॉर एडमिशन इन BSN। तो ये इनका इंटरव्यू जो है वो 14 नवंबर को होगा। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी मेल है, यहाँ पे इस बार मेरिट जो है वो काफ़ी हाई है, 90 से स्टार्ट हुआ है, और 208 जो फीमेल कैंडिडेट्स है उन्होंने अप्लाई किया है। यहाँ पे जो ये येलो और ऑरेंज सा आपको वो दिख रहा है, तो ये हमारे पास इन्होंने हाईलाइट करके दी कि PHSA एम्प्लॉय चिल्ड्रन जो है वो उनका वो आ रहा है यहाँ पे। और ये जो जनरल माइनॉरिटी है, यानी कि सिख है, अगर क्रिश्चियन है, किसी और रिलीजन से है, तो वो जनरल माइनॉरिटी में आ गए हैं, यानी कि उनका भी अलग सा कोटा होता है इसमें। यानी कि जो अगर PHSA के एम्प्लॉय चिल्ड्रन हैं उनका भी होता है और माइनॉरिटी का भी है, जो कि हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। और अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मैं डाल दूँगी। और अब बस आ गई है फीमेल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। इसमें 1650 कितने वो फीमेल्स ने अप्लाई किया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा जो पिछले साल से है, इस बार काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स ने अप्लाई किया है, और वो भी बिल्कुल हाई मेरिट है फीमेल्स का। हाँ, और यहाँ पे जो ये आपको ब्लू लाइन यहाँ दिख रही है, तो ये भी वही माइनॉरिटी के उसके लिए है, या फिर PHSA के एम्प्लॉय चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए वो हाईलाइट किया गया है। अब जो मेन बात यहाँ पे आती है, जो आपको आना है कि इंटरव्यू के लिए जब आपने जाना है तो खाली हाथ तो है वो बिल्कुल भी नहीं जाना है। पिछली बार ऐसे बहुत ज़्यादा मसले हुए थे कि किसी को पता नहीं था कि इंटरव्यू के लिए हमने जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए इसके बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसीलिए एंड तक वीडियो देखें कि आपको जो है जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सब अपने साथ लेके जाने हैं। हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपने 2-2 फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है, और उन फ़ोटोकॉपी को आपने अटेस्टेड करवाना है, क्योंकि अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वहाँ पे चलेंगी। अगर अटेस्टेड ना हुई तो इट्स नॉट बी वर्किंग, चाहे वो आपकी मैट्रिक की DMC हो, आपका सर्टिफिकेट हो, सेकेंड ईयर का की DMC हो या सर्टिफिकेट हो। खैर अगर सेकेंड ईयर की आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इट्स नो प्रॉब्लम, DMC होनी चाहिए ओरिजिनल, और उसके साथ एक अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। इस तरह आपका ID कार्ड बना है तो उसकी फ़ोटोकॉपी और अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके फादर का ID कार्ड उसका वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। आपके जो KMU का आपके KMU का जो रिज़ल्ट आया है उसकी भी आपने प्रिंट निकलवाना है और उससे भी अटेस्ट करवाना है। अगर आपका ID कार्ड नहीं बना है, बेफॉर्म है, तो उससे भी अटेस्ट करवाना है। हर एक चीज़ की आपने फ़ोटोकॉपी अपने साथ ही रखनी है। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ लेके जाने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंक्वायरी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की,
ये। और इंटरव्यू जो होता है इसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू जो है बहुत ज़्यादा सिंपल सा होता है। असल में इंटरव्यू जो है इसमें आपको कुछ पूछा तो नहीं जाता, बस सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो चेक किए जाते हैं और आपसे थोड़ी बहुत बातें की जाती हैं कि आपको कौन सा और आपको एक चॉइस दी जाती है। पिछली बार भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता नहीं था कि उन्हें चॉइस मिलेगी कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था कि उन्हें बस उस वक्त लगा कि हाँ ये सही है, उन्होंने वही सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन आप पहले से ही सोच कर जाएं कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है और अगर उसमें अवेलेबल सीट ना हो तो फिर आपने सेकंड ऑप्शन पे कहाँ पे जाना है। तो ये सब आपने पहले से ही डिसाइड करके रखना है अपने लिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने कौन से कॉलेज में जाना है। अगर वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आता है, आप पेशावर सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्वात का कोई गुवाहाटी का, वो पेशावर आना चाहता है और उसमें सीट अवेलेबल है, उसका मेरिट इतना है कि उसमें हो सकता है, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है कि अगर आप स्वात के हैं तो आपको मस्ट ही स्वात के कॉलेज में जाना पड़ेगा, अगर आप गुवाहाटी के तो आपको मस्ट गुवाहाटी के जाना पड़ेगा। आप किसी और जगह पे भी जा सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।